अब बात करेंगे झारखंड की सियासत की। तो झारखंड की सियासत में अभी सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर इंतजार इस बात का है कि बीजेपी और आजसू अपने गठबंधन का ऐलान कब तक करते हैं और गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कौन सी सीटें किसके खाते में जाएंगी, इसे लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इससे पहले सुदेश महतो जो आजसू सुप्रीमो हैं वो अमित शाह से मिल चुके हैं। उनके साथ सह प्रभारी हेमंता बिश्वा शर्मा जो आसाम के सीएम हैं वो भी थे और अब इंतजार इस बात का है कि दूसरे राउंड की मुलाकात होनी है जिसमें तमाम चीजों को तय किया जाना है। उसे लेकर सुदेश महतो ने फिर एक बार कहा है कि बहुत जल्द तमाम चीजें तय कर ली जाएंगी। लोगों को यह भी उम्मीद है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए फोल्डर की तरफ से ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया था, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी उसी रणनीति को अपनाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि सीटों को लेकर जिच अभी तक कायम है और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि बहुत जल्द बीजेपी आजसू अपनी अपनी कौन किस सीट पर लड़ेगा इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा, तो उसे लेकर स्पष्टता अभी तक नहीं आई है, क्लियर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए वो आंकड़े फिलहाल नहीं आए हैं जो गठबंधन के तहत एनडीए फोल्डर में सीटों का बंटवारा होगा, लेकिन आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने आज फिर एक बार यह स्पष्ट कर दिया कि 2019 की गलती जो है दोहराई नहीं जाएगी और सत्ता जो है फिर से हम लोग अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। सबसे बड़ी वजह यह बताया कि वोटों का बिखराव जो है वो 2019 में सत्ता का हस्तांतरण का सबसे बड़ा वजह रहा और ऐसे में बीजेपी और आजसू दोनों मिलकर इस बार चुनाव लड़ रही है। और उन्होंने यह भी बताया कि लगभग आप पिछले 5 सालों को अगर देखें तो जो परिणाम आए उसके बाद से लगातार बीजेपी आजसू जो है साथ है और कई मौकों पर इसका उदाहरण भी पेश हुआ, चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो या फिर अन्य जो स्थितियां बनी राज्य में, उसमें आजसू और बीजेपी साथ साथ मिलकर अपना कदम आगे बढ़ाया। तो ऐसे में अब ये बात जरूर तय है कि सुदेश महतो ने आज ये कहा कि अब गठबंधन सिर्फ सीटों के शेयर और सीटों के आंकड़ों को लेकर के नहीं बल्कि कई विषयों पर चर्चा के साथ हो रहा है। फाइनल दौर की बातचीत जो है सिर्फ बची है और जल्द ही दिल्ली दौरा होगा उनका और उसके बाद सब कुछ सामने होगा। सुदेश महतो ने कहा कि बीजेपी और आजसू के बीच जो गठबंधन की बातचीत चल रही है वो सिर्फ सीट के आंकड़ों को लेकर के नहीं, सीट की संख्या को लेकर के नहीं, लगभग 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको लेकर साथ साथ चर्चा चल रही है और उस पर राज्य के विकास को लेकर के ध्यान में रखते हुए बातचीत हो रही है और उसके तहत गठबंधन का एक तरह से विकास होगा, निर्माण होगा। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि चाहे वो राज्य में महिलाओं के उत्थान की बात हो या फिर रोजगार की बात हो या फिर जो अन्य परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उन तमाम विषयों को लेकर के हम आपस में मिलकर बैठकर और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तैयार किया जाए। जो कुछ एजेंडे होंगे वो मिलता जुलता होगा, उसके तहत जो है चुनावी मैदान में हम सभी उतरेंगे तो एक बड़ा मौका होगा और एक बड़ा अवसर ढूंढा जाएगा जिसके तहत जो है फिर से सत्ता में वापसी किया जाए। इसको लेकर के एनडीए फोल्डर पूरी तरह से तैयार है। कि सुदेश महतो ने अपने बयान में कहा भी है कि हर किसी को पता है कि आजसू किन किन सीटों पर लड़ेगी। तो अगर सीटों की बात की जाए तो पिछली बार चंदन क्यारी लोहरदगा को लेकर आपस में बात नहीं बनी थी, इस बार भी इस तरह की कुछ सीटों का नाम आ रहा है जिसमें जुगसलाई है, जिसमें इसके अलावा ईचागढ़ है, फिर तमाड़ है। ऐसी कुछ सीटों को लेकर लगता है उन्हीं तमाम चीजों पर मंथन चल रहा है और शायद यही वजह है कि अभी तक सीटों के नामों पर कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी इस बात का ऐलान नहीं हो पा रहा। बिल्कुल यही बात है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सवाल जरूर आएंगे कि कौन कौन सीट पर जीत हो रहा है, लेकिन अब इस बार ये नहीं है। भले ही अपने अपने संगठन की मजबूती की बात, अपने अपने दावे जरूर रखे जाएंगे, लेकिन फाइनल राउंड की जो बातचीत होगी वो ऐसा नहीं है कि गठबंधन टूटने के कगार पर आएगा, यानी कि गठबंधन इस बार नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछली बार जो गलतियां हुई है उसी वोट के बिखराव से आज जो है वर्तमान सरकार सत्ता में काबिज है, तो वो दोबारा नहीं होने देंगे। हम लोग आपस में मिलकर बैठकर चर्चा करेंगे। ये बात मीडिया में जरूर फिलहाल चल रही है कि 3 सीटें जो मुख्य रूप से है, चाहे वो तमार हो, चाहे वो ईचागढ़ हो या फिर जुगसलाई हो, ये 3 सीटें जो है फिलहाल बीजेपी भी दावे कर रही है और आजसू भी दावे कर रहे हैं। तो एक बीच का रास्ता जरूर ढूंढा जाएगा। कोई सीट बीजेपी छोड़ सकती है, कोई सीट आजसू छोड़ सकती है। तो अब जो चीजें निकल कर आई है कि कुछ सिटिंग सीट जो है बीजेपी भी छोड़ सकती है। तो अब ये जरूर तय है कि एक मजबूत गठबंधन बनाकर 2019 की गलती न दोहराई जाए, मजबूती के साथ चुनाव लड़कर फिर से सत्ता में वापसी की राह जो है बीजेपी और आजसू दोनों देख रही है।
चलिए तो इंतजार किया जाए कि अब जो दूसरी मुलाकात होगी सुदेश महतो और अमित शाह के बीच, तो उसमें उम्मीद की जा रही है कि तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और जैसा कि आजसू भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है कि इस बार आपस में कोई गतिरोध नहीं है, कोई विवाद नहीं है, बस फोकस या रिसर्च इस बात पर है कि कौन कहां मजबूत है, कौन किस सीट पर लड़ेगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि जो दावे मीडिया के सामने किए जा रहे हैं वो कहां तक सच साबित होते हैं और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।